संस्कृत के सुधी पाठकों, आज हम उत्तर मेघदूतम के तृतीय श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इसके पूर्व में प्रथम श्लोक और द्वितीय श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत की जा चुकी है। संस्कृत साहित्य के विलक्षण महाकवि द्वारा प्रणीत मेघदूत उनका एक खंडकाव्य है और यह खंडकाव्य एक गीत काव्य के रूप में भी प्रसिद्ध है। यह पूर्णतया मंदाक्रांता छंद में उपनिबद्ध है, जो अपनी विशिष्ट स्थिति के लिए भी जाना जाता है। प्रावृट प्रवास व्यसने मंदाक्रांता विराजते, इस उक्ति को पूर्णतया चरितार्थ करता है इस काव्य में। श्लोक इस प्रकार है। यत्रोन्मत्त भ्रमर मुखराः पादपा नित्य पुष्पा, हंस श्रेणी रचित रसना नित्य पद्मा नलिन्यः, केकोत्कंठा भवन शिखिनो नित्य भास्वति कलापा, नित्य ज्योत्सना प्रतिहत तमो वृत्तिरम्याः प्रदोषा। रामगिर के आश्रम के समक्ष विद्यमान विरही यक्ष मित्रमेघ से अलिकापुरी के वर्णन के प्रसंग को उत्थापित करता हुआ कह रहा है कि हे मित्रमेघ, यत्र, जिस अलकापुरी में यद शब्द से त्रल प्रत्यय लगता है तो यत्र शब्द बनता है और अधिकरण के अर्थ को व्यवहित कराता है। यत्र, जहाँ पर, अर्थात अलकायाम, जिस अलकापुरी में विभिन्न पदार्थ हैं और उन पदार्थों की रमणीयता क्या है, इस बात को अभिव्यक्त करता है यक्ष। कह रहा यत्र, जिस अलकापुरी में पादपाः, जो वृक्ष हैं वे नित्य पुष्पा, हमेशा पुष्पित रहते हैं, और उन्मत्त भ्रमर मुखरा, और मतवाले भवनों से मुखरित रहते हैं, गुंजायमान रहते हैं। ये पादप किसे कहते हैं? पादैहि मूल भागैहि पिबन्ति पादपा। दो शब्द हैं, पाद और पैर। ये पाद हाथ और क प्रत्यय से युगे पह इति शब्दः संस्कृत भाषायां तदा निष्पद्यते यदा तस्य पूर्वं कोऽपि शब्दः अस्ति। तो पह के पूर्व पाद विद्यमान रहता है तो पादप शब्द बनता है। पाद माने जड़, मूल, पैर। पद धातु और घञ प्रत्यय से योगी करते पादः इति शब्दः संस्कृत भाषायां निष्पद्यते। तो पाद में क लगा, आओ ये पाद में पाद धातु से क लगकर जो प बना हुआ है वह जुड़ा तो बन गया शब्द पादप। तो ये पाद में पाद धातु का योग। ये पाद धातु दो अर्थों में आती है। एक तो पा माने रक्षा करना, जिसका अर्थ होता है पाति, जिसका रूप चलता है पाति पातः पान्ति। नृपः नृन मनुष्यान मानवान नरान पाति रक्षतीति नृपः, ये बन जाता है, ये पारक्षणे है। इसी तरह से पादात जब दूसरे अर्थ को देती है तो उसका रूप उससे पृथक चलता है। पिबति पिबतः पिबन्ति, तो पीने के अर्थ में उसका व्यवहार किया जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि पादहातु रक्षा करने के अर्थ में नहीं है बल्कि पीने के अर्थ में है। तो इसलिए हो गया पादप, माने पादैहि मूल भागैहि पिबन्ति इति पादपाः अत्र पादपाः वर्तन्ते। यत्र, जिस अलकापुरी में पादपाः, जो वृक्ष हैं वे कैसे हैं? कहा नित्य पुष्पाः, नित्य हमेशा सदा सर्वदा, पुष्पाः पुष्पों से युक्त रहते हैं, फूलों से अन्वित रहते हैं। पादपाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, इसलिए उसके जो भी विशेषण होंगे तद्वत होंगे, उन्हीं विभक्तियों और उन्हीं वचनों में प्रयुक्त होंगे। का पादपाः,
वृक्ष नित्य पुष्पाः, हमेशा पुष्पित रहते हैं। और उन्मत्त भ्रमर मुखरा, और जो उन्मत्त भ्रमर हैं, मत वाले भंवरे हैं, नौजवान भंवरे हैं, अधिक ऊर्जा वाले भंवरे हैं, काले भंवरे हैं, उनसे मुखरा गुंजित रहते हैं, शब्दित रहते हैं, मुखरित रहते हैं, शब्दायमान रहते हैं। सामान्यतया जो लोक में पादप देखे जाते हैं, पौधे वृक्ष आदि देखे जाते हैं, इनमें 12 महीने फूल नहीं दिखाई पड़ते, किंतु वहाँ का अलकापुरी का जो वृक्ष है, वहाँ के जो पादप हैं, वे इस मामले में वैलक्षण्य लिए हुए हैं, क्योंकि वे हमेशा ही पुष्पित रहते हैं। और जब पुष्पित रहेंगे तो उनके पुष्पों में विद्यमान पराग को प्राप्त करने के लिए, चूर्ण को प्राप्त करने के लिए जरूर भंवरे वहाँ जाएंगे। और वे भंवरे जो पराग चाह रहे हैं, वे युवावस्था वाले होंगे, लिहाजा उन्मत्त होंगे। इसलिए कालिदास ने पग पग पर शब्दों के व्यंग्य का उत्थापन किया है, क्योंकि महाकवि कालिदास व्यंग्यार्थ के कवि हैं। उन्मत्त भ्रमर मुखरा, मत वाले भंवरों से मुखरित रहते हैं। उसका कारण है कि हमेशा उनमें पुष्प होते हैं, इसलिए उन पुष्पों के पराग भी होते हैं, और उन परागों को, चूर्णों को प्राप्त करने के लिए भंवरे हमेशा ही वहाँ विद्यमान रहते हैं, मुखरित बने रहते हैं। और नलिन्यः नलिनानि विद्यन्ते, जो नलिनियाँ हैं, कमल हैं, कमलिनियाँ हैं, वे विद्यमान हैं जिसमें, वो क्या है, उसे कहते हैं नलिनी नलिन्यौ नलिन्यः, माने बावलियाँ। बावलियाँ सरोवर, छोटे मझले बड़े विभिन्न दर्जे के सरोवर होते हैं। तो सरोवरों में, बावलियों में नित्य पद्मा, नित्य माने हमेशा, पद्मा कमल दिखाई पड़ते हैं। नलिन्यः बावलियाँ हमेशा नित्य पद्मा, नित्य सदा सर्वदा पद्मा कमलों से युक्त रहती हैं। ऐसी ऐसी बावलियाँ हैं जहाँ पर हमेशा 12 महीने पद्म रहते ही हैं, कमल दिखाई ही पड़ते रहते हैं, जबकि लोक में सदा ऐसा नहीं होता। और कैसी हैं बावलियाँ? 2 विशेषण, एक विशेष के हैं, और सभी विशेष प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में हैं, इसलिए उनके विशेषण भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन में ही हैं। ये व्याकरणगत प्रयोग है, इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो दूसरी बात क्या है नलिन्यः की? का हंस श्रेणी रचित रसना, जो हंसों की श्रेणी माने पंक्ति है, हंसों की पंक्तियों की रचित रचना, रचना रचना माने करधनी, का हंसों की श्रेणी इस प्रकार से बैठी हुई है, वहाँ बैठी रहती है बावलियों में, ऐसी पांत बांधकर मंडली में, गोलाई में, परिधि में, वृत्ति में विद्यमान रहती है, जैसे कि रचित रचना, जैसे कि वहाँ एक करधनी बनी हुई है, मेखला बनी हुई है, रचना बनी हुई है। तो कहा हंसों की पंक्ति रूपी मेखला से रचित बनी हुई है, शोभित है, विद्यमान है, राजित हो रही है। तो यहाँ पर हंस श्रेणी रचित रचना, यहाँ पर हंसों की पंक्ति रूपी रचना, यहाँ पर जो रचना है, करधनी है, उसका हंस श्रेणी पर आरोप हो रहा है। और जानते ही हैं कि तद्रूपकम भेदो य उपमानोपमेयो, जहाँ उपमेय पर उपमान का भेदारोप दिखाई पड़ता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो अतएव यहाँ रूपक अलंकार की विराजमानता भी है। तो हंस श्रेणी रचित रचना, ये 2 विशेषण नलिन्यः बावलियों की भी हो गए।
तीसरी बात क्या है? कहा भवन शिखिनः, माने भवन के घर के शिखिनः माने मयूर। शिखा अस्ति अस्मिन् तु शिखिन, शिखी शिखिनौ शिखिनः, ये रूप चलता है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है शिखिनः। भवन शिखिनः, भवनानां शिखिनः इति भवन शिखिनः, माने घरेलू मयूर, घरों के मयूर, घरों में रहने वाले मयूर। कैसे हैं वे मयूर भी? नित्य भास्वत कलापा, नित्य माने हमेशा, भास्वत माने चमकने वाले, कलापा माने पंखों वाले। ऐसे मयूर हैं जिनके पंखे, कलाप माने पंखे, भास्वत चमकते रहते हैं। तो नित्य भास्वत कलापा, हमेशा चमकते हुए पंखों वाले मयूर रहते हैं। और वे मयूर कैसे हैं? कहा केकोत कंठा, केक माने बाणी, तो कहा केकोत कंठा, जो केका माने बाणी है, आवाज है, ध्वनि है, उसके लिए उत्कंठा, उत्कंठित रहते हैं, बोलने के लिए गर्दन को उठाए रहते हैं। ऐसे मयूर हैं। और प्रदोषा, दुषदातोर कहीं प्रत्यय से युक्ते सति दोष इति शब्दः भाषायां निष्पद्यते, तर्हि प्रउपसर्गपूर्वकेण प्रदोषः और प्रथमा बहुवचन में प्रदोषाः निष्पद्यन्ते। तो कहा प्रदोषाः माने प्रकृष्ट दोष। कब? प्रकृष्ट दोष माने अंधकार। दिन में प्रकाश होता है सूर्य देव का, और सायंकाल में जब रात्रि आती है तो तमस भर जाता है। तो इसलिए उसी अंधकार की स्थिति को प्रदोष कहते हैं। अर्थात प्रदोषाः तो रात्रयः, जो रात्रियां हैं वे कैसी हैं? कहा नित्य ज्योत्सनाः, नित्य माने प्रतिदिन, ज्योत्सनाः चमकदार होती हैं, चमकीली होती हैं। वहाँ प्रतिदिन हमेशा सदा सर्वदा चांदनी बनी रहती है, चंद्रिका बनी रहती है, जबकि यहाँ लोक में ऐसा नहीं देखा जाता। इस संसार में ऐसी स्थिति नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि हमेशा ही चंद्रमा निर्गत नहीं दिखता, इसलिए पूर्ण बिंब उसका न दिखने से पूर्ण चांदनी भी नहीं दिखती। और दूसरा का विशेषण है प्रदोषा का प्रतिहत तमो वृत्ति रम्या, का तमह के प्रतिहत माने अंधकार के नष्ट हो जाने के कारण रम्या, रात्रियां रमणीय हो जाती हैं। तमो वृत्ति ही अंधकार की वृत्ति के, अंधकार के प्रसार के, अंधकार के फैलाव के प्रतिहत नष्ट हो जाने के कारण रम्या, रात्रियां रमणीय हो जाती हैं, रमणीय बनी रहती हैं। इसलिए कि चंद्रमा आह्लादक होता है, क्योंकि उसकी किरणें शीतांशु कही जाती हैं, शीत किरणों वाला चंद्रमा कहा जाता है, इसलिए उनकी अंश शीत होती हैं, लिहाजा आह्लादकर होती हैं। तो इसलिए प्रदोषाः नित्यज्योत्सनाः प्रतिहत तमो मृत्युरम्याश्च, ये दो विशेषण हो जाते हैं। यत्र जिस अलकापुरी में पादपाः, पौधे वृक्षगण नित्य पुष्पाः हमेशा पुष्पित बने रहते हैं। उन्मत्त भ्रमर मुखराः, और वे मत वाले भौरों से गुंजायमान होते हैं। नलिन्यः बावलियाँ नित्य पद्मा, हमेशा कमलों से युक्त होती हैं। हंस श्रेणी रचित रसना, और हंसों की पंक्ति रूपी रसना से, मेखला से, करधनी से शोभित रहती हैं। भवन शिखिनः घरेलू मयूर, नित्य भास्वत कलापा, का सदा चमकते हुए पंखों वाले, तथा केकोत कंठा, शब्द करने के लिए उत्कंठित रहते हैं, गर्दन को ऊपर उठाए रहते हैं। प्रदोषा, और रात्रियां नित्य ज्योत्सना, हमेशा चमकदार चांदनी से युक्त, चंद्रिका से युक्त, तथा प्रतिहत तमो वृत्ति रम्या, अंधकार की वृत्ति के नष्ट हो जाने से रम्या, रमणीय रूप वाली हो जाती हैं। यहाँ एक तो हंस श्रेणी रचित रचना में रूपक अलंकार का सन्निवेश है, और दूसरा यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। पादपाः,
दूसरा है नलिन्यः, तीसरा है भवन शिखिनः, चौथा है प्रदोषाः। ये 4 विशेष हैं और इनकी विशेषताएं बताई गई हैं। इनकी जो विशेषताएं बताई गई हैं वे विशेषताएं इस लोक में दिखाई नहीं पड़ती। व्यतिरेक अलंकार का लक्षण है उपमानाद यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। माने जहाँ उपमान के सापेक्ष उपमेय का आधिक्य बताया जाए। अब अलकापुरी में पादप ऐसे ऐसे हैं, भवन शिखे ऐसे ऐसे हैं, प्रदोष रात्रियाँ ऐसी ऐसी हैं, बावलियाँ ऐसी ऐसी हैं। यहाँ के सापेक्ष वहाँ अत्यधिक उत्कृष्ट रूप में उनका वर्णन है, आधिक्य के रूप में उनका वर्णन विपरीत दिखाई पड़ रहा है। अतएव यहाँ उपमान के सापेक्ष उपमेय का आधिक्य वर्णन विद्यमान है, जिसके कारण यहाँ व्यतिरेक अलंकार भी विद्यमान है। और तीसरा एक अलंकार होता है परिसंख्या। परिसंख्या अलंकार का भी लक्षण किया जाता है। किंचित पृष्ठम पृष्ठम वा कथितम यत प्रकल्पते तादृगण्यव्यपोहाय परिसंख्या तो सा स्मृता। 4 प्रकार का परिसंख्या अलंकार होता है, कभी प्रश्न के द्वारा कभी बिना प्रश्न के द्वारा। दोनों ही स्थितियों में जब जो बात कही जाती है उसके माध्यम से अन्य का व्यपोह किया जाता है, उसी तरह की दूसरी बात का निषेध कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति जब दिखाई पड़ती है तो वहाँ पर परिसंख्या अलंकार होता है। तादृक मैंने जो जिस वस्तु का वर्णन होता है उसी की तरह की अन्य जो वस्तु है उसकी व्यपोहाय, उसका व्यपोह किया जाता है, निषेध किया जाता है। यह निषेध कभी शब्द से होता है तो वाच्य कहा जाता है, और कभी शब्द से नहीं होता तो वह अर्थ होता है। अर्थ से पता चलता है, उसे व्यंग्य भी कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्नवाच्य प्रश्न व्यंग्य और अप्रश्नवाच्य अप्रश्न व्यंग्य 4 प्रकार का परिसंख्या अलंकार होता है। तो जो अप्रश्न व्यंग्य है वह स्थिति इस श्लोक में भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न तो नहीं किया जा रहा है, बिना प्रश्न के ही उसकी जैसी अन्य बातों का निषेध किया जा रहा है। कि मैंने यहाँ अलकापुरी के जो पादप हैं वे नित्य पुष्पा हैं, न कि इस लोक वाले पुष्पों की भांति नित्य पुष्प नहीं है। तो ये न कि ऐसे नहीं है, ये बात शब्द से नहीं कही जा रही है, पर व्यंग्य है, व्यंजना से यह प्राप्तव्य है। और ये कालिदास का व्यंग्य है जो पग पग पर शब्द शब्द पर चलता है। तो इसलिए यही स्थिति पादप के विशेषणों पर तथा अन्य शब्दों के विशेषणों पर भी दिखाई पड़ती है। लिहाजा परिसंख्या अलंकार का भी उद्रेक यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अतएव यहाँ ये 3 परिस्फुट अलंकार हैं, इसलिए संक्षेप में श्लोक का ये भावार्थ है।